साथियों नमस्कार, मैं संजय मौर्य। आज बात करेंगे भारत में पुरुष सत्तात्मक समाज कैसे बना। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जितेंद्र जी। ये इतिहास के अच्छे जानकार हैं। मैं इनसे भारत में पुरुष सत्तात्मक समाज की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जैसे भारत में अब दो तरीके के समाज देखने को मिलते हैं, एक मातृसत्तात्मक और दूसरा है पुरुषसत्तात्मक समाज। जो भारत का मूल समाज है यानी जिसकी उत्पत्ति भारत में मानी जाती है उसको हम मातृसत्तात्मक समाज कहते हैं। लेकिन आर्यों के बारे में कहा जाता है कि आर्यों ने भारत में पुरुषसत्तात्मक समाज का देन है। दरअसल में आर्यों के बारे में ये कहा जाता है कि उनके जो व्यवसाय थे वो पशुपालन व्यवसाय था। और आर्य जो है मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। तो मध्य एशिया में या तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती थी, खासकर साइबेरियन हवाएं, मतलब इस तरीके की सर्दी पड़ती थी कि वहाँ का पूरा चरागाह बर्फ़ से ढक जाता था। स्थितियाँ कैसी भी रही हों, जब आर्यों के मध्य एशिया में रहने के अनुकूल की स्थिति नहीं रही तो वो दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ आगे बढ़े। और जब दक्षिण एशिया की तरफ आगे बढ़े तो वो अपने पशुओं को चराते हुए भारत की भूमि पर पहुँचे। तो जब भारत में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ की जो जलवायु है बड़ी सुखद जलवायु है। अब उन्हें साइबेरियन जैसे न ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ता था। तो इस कारण उन्होंने देखा कि भारत में प्रत्येक 4 माह में मौसम परिवर्तन हो जाता है, ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंडी। तो ऐसी स्थिति में उनके रहने के अनुकूल बेहतर था। तो वो पश्चिमी पंजाब वाले एरिया क्षेत्र में क्या हो गए, अपना पशुओं को चराना शुरू कर दिए। तो पशुओं के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था, तो पशुओं को चराने के लिए सबसे बेहतर अनुकूल जो है बेटी की अपेक्षा बेटा ज़्यादा अनुकूल माने जाते हैं। तो इसलिए आर्यों ने अपने प्रकृति के देवी देवताओं से पुत्र प्राप्ति की कामना की। हालांकि उन्होंने बेटियों के जन्म को हतोत्साहित नहीं किया, लेकिन उनकी इच्छा थी कि बेटे का जन्म हो। और फिर जब जैसे जैसे कबीलाई व्यवस्था जो थी वो अस्थायी रूप से बसना शुरू हुई तो राज्य बनने लगे। और जब राज्य बनने लगे तो युद्ध की ज़रूरत पड़ी, और युद्ध बेटियों की अपेक्षा बेटा ज़्यादा अनुकूल हो। तो इसीलिए वो धीरे धीरे भारतीय परिवेश में पुरुष सत्तात्मक समाज ढलता चला गया। तो पूरा आर्यों की ये देन रही है जो पूरा भारत का पूरा समाज पुरुष सत्तात्मक समाज में बदल गया। जी। लेकिन आज के दौर में देखा जाता है कि मतलब पुरुषों के अपेक्षा महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत आगे जा रही हैं। जी हाँ, ये बात सही है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं हर क्षेत्र में अपने कार्य को बड़ी तन्यतापूर्वक पूरा कर रही हैं। उसके पीछे कारण ये है कि उनको कभी मौका नहीं दिया जाता रहा है, चाहे वो एजुकेशन क्षेत्र हो। आप सभी लोग जानते हैं कि पहले एजुकेशन क्षेत्र में बेटियां नहीं थी, लेकिन आज बेटियों के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था मानी जाती है। और ये माना जाता है कि अगर एक बेटी पढ़ती है तो वो 2 घरों को रोशन करती है, एक अपने मैके पक्ष को और जहाँ जब ससुराल में जाती है। और अगर एक बेटी पढ़ी हुई है तो ये बहुत कम होगा कि उसके बेटे ना पढ़ें। मतलब हर बेटी आने वाले समय में जब उसका बेटा उत्पन्न होगा तो वो ज़रूर अपने बेटे को पढ़ाना पसंद करेंगे। तो भारतीय संविधान की भी अपनी एक देन है जो पूरे समाज को संतुलित करके स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं करता है। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा जितेंद्र जी, आपने पुरुष सत्तात्मक के विषय में हमें जानकारी दी। और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और आगे फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।